दक्षिण भारत की घटना है। श्री रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य थे। क्या नाम था बाबा उनका, जिनके शिष्य दासरथी स्वामी थे? श्री दासरथी स्वामी जी के गुरु जी का नाम क्या था? चलो कोई बात नहीं। एक दक्षिण भारत में रामानुज संप्रदाय के आचार्य थे श्री दासरथी स्वामी जी महाराज। उनके गुरुदेव महान आचार्य थे, भगवान के महान भक्त थे, और उधर दक्षिण में गृहस्थ परंपरा अधिक है रामानुजी आचार्य वैष्णवों की। तो गुरुजी सदगृहस्थ थे। गुरुपुत्री का विवाह जहाँ हुआ था, वे भी बड़े विद्वान आचार्य थे, लेकिन उस घर में गुरुपुत्री बड़ी दुखी थी। वो दुख का कारण ये था कि वो लोग उनमें विशेषकर सास उत्तम कोटि की सास थी। यहाँ बैठो, यहाँ सामने। लड़ाई में पीछे, कथा में सामने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो सास उत्तम कोटि की सास थी। ये हम व्यंग में बोल रहे हैं। उत्तम कोटि की सास वो है जो बहू को सांस न लेने दे, पीछे ही पड़ी रहे, ऐसी सास थी वो। ऐसी भी सास होती हैं कि धुले धुलाए कपड़े जानबूझ के नाली में गिरा दें, फिर कहें धो सब। मजे मजाए बर्तन फिर धुलवा में, काम में लगा के बहुत काम लिया जाता था उससे। बेचारी सीधी साधी भक्तिमती एक महान आचार्य की बेटी सब कुछ यातना सहती थी। कभी कुछ कहती कि माँ जी आज तो शरीर अब काम नहीं कर रहा है, तो गालियाँ खानी पड़ती, ताड़ना सहनी पड़ती। और बड़े धनी मानी धन्ना सेठ की बड़े बाप की बेटी है, तो घर से नौकर लेकर क्यों नहीं आई? बड़े बाप की बेटी तो नौकर लेके आ, तो तेरे काम में सहयोग हो जाएगा। यहाँ तो रहेगी तो करना पड़ेगा। यह जानकारी पुत्री के पिता को हुई, तो पिता बड़े दुखी हुए। स्वाभाविक है, बेटी इतना कष्ट सह रही है, तो पिता बड़े दुखी हुए। अब वे विचार में पड़ गए कि हमारे पास जो कुछ है वो भगवान श्री रंगनाथ की सेवा के लिए है। विवाह मैंने कर दिया, पुत्री का जो भाग होता था वो भाग हमने दे दिया।
अब भगवत द्रव्य को मैं देकर किसी नौकर की व्यवस्था करूं, यह तो एक अपराध है। इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं है कि मैं वहां नौकर रख सकूं। और विवाह के बाद बेटी तो अब ससुराल के अधीन है, उसका धर्म ही है अपने पति सास ससुर आदि की सेवा करना। तो पुत्री के दुख से दुखी होकर वे चिंतित थे। श्री दासरथी स्वामी जी उनके शिष्य थे, महान विद्वान थे, धर्मशास्त्र के न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के प्रकांड पंडित थे। उन्हीं से पढ़े थे गुरु जी, उनके शिष्य भी थे। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों वही थे। तो उन्होंने गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आपका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहता था, पर आज आपका मुखारविंद चिंता से ग्रसित दिखाई पड़ रहा है। आप कुछ चिंतित और दुखित दिखाई पड़ रहे हैं। आपका मुख मलिन है, क्या कारण है? मैं आपका सेवक हूँ, आपकी पीड़ा को मैं देख नहीं सकता। तो इस तुच्छ सेवक से यदि कोई सेवा बन सकती है तो आप कृपा करके हमें आज्ञा करें। अरे बोले, बेटा संसार दुखमय है, लोक में सब बातें अपने मन के अनुकूल नहीं होती हैं। कुछ मन के प्रतिकूल भी होता है, कुछ अनुकूल भी होता है। तुम तो अपने स्वाध्याय में ध्यान रखो। क्योंकि तुम हमारे योग्यतम शिष्य हो। देखो, जो शिष्य बहुत योग्य होता है उसको गुरुजी को छोड़ने में भी कष्ट होता है। इसलिए तुम अपना मन पढ़ाई लिखाई में रखो, और संसार में कुछ अनुकूल प्रतिकूल होता रहता है, इससे तुम्हें क्या लेना देना। पर कहा, गुरुजी हमारी पढ़ाई लिखाई तो हो या न हो, आपकी प्रसन्नता हम चाहते हैं, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बहुत पूछने पर गुरुजी ने तो बात बता दी कि मेरी बेटी तुम्हारी बहन इस प्रकार से वो पीड़ित है, और समस्या यही है कि उस समस्या का समाधान यही है कि वहाँ किसी दास की व्यवस्था की जाए। दास भी महीना 2 महीना का दास नहीं, जीवन भर के लिए। अब तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि यावत जीवन किसी दास की व्यवस्था में वहां कर सकूं। महीना 2 महीना की बात तो अलग है। इतना सुनते ही दासरथी स्वामी जी ने चरण पकड़ लिए। बोले, गुरुदेव इतनी सी बात? अरे मैं आपके चरणों का दास हूं, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। अब मुझे लौटकर संसार में नहीं जाना है। मैं जीवन पर्यंत गुरुपुत्री की सेवा में, उनके घर में चौका पोंछा झाड़ू बर्तन, छोटी बड़ी सेवा ऊंची नीची सेवा का विचार किए बिना एक दास जैसे सेवा करता, ऐसे में सेवा करूंगा, अंतिम श्वास तक सेवा करूंगा। आप निश्चिंत हो जाएं और आप मुझे भेज दें। गुरुजी ने कहा, तुम बहुत बड़े विद्वान हो, स्वाभाविक है ना, बड़े धर्माचार्य बनोगे, बड़ा मठ मंदिर बनाओगे, कथावाचक बनोगे, विवाह भी करोगे, तो तुम अपने सारे किए कराए को गंवाना क्यों चाहते हो? बलिदान क्यों देना चाहते हो? तब दासरथी स्वामी जी ने रोते हुए कहा कि यदि हम
आपकी प्रसन्नता को ध्यान में रखकर कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमारी मनुष्यता व्यर्थ है, हमारी विप्रता व्यर्थ है और हमारी शिष्यता भी व्यर्थ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप मुझे अनुमति प्रदान करें। गुरुजी ने कहा ठीक है, समस्या तो है, ये जाओ, कुछ दिन के लिए तो चले ही जाओ। वहां गए तो यह परिचय नहीं दिया कि मैं इतने विषयों का आचार्य हूं, न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषय पढ़ा हुआ हूं, ये नहीं कहा। यही परिचय दिया कि मैं दास हूं और यहाँ जीवन पर्यंत गुरुपुत्री के यहाँ सेवा करने आया हूं। वो सास ऐसी विचित्र थी कि दासरथी स्वामी के भी पीछे पड़ गए परेशान करने के। लेकिन ये तो महाराज ऐसे निष्ठावान सेवक थे, ब्रह्मवेला में जगने से लेकर अर्धरात्रि पर्यंत बिना थके सेवा करते। घर का जला भूसा अन्न दिया जाता खाने के लिए, बड़ा उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता, गुरुपुत्री भी दुखी हो जाती, लेकिन आप प्रसन्नता पूर्वक सबकी आज्ञा का पालन करते, सबकी सेवा करते। लंबा समय बीत गया, वर्षों बीत गए। एक दिन की बात है, दक्षिण में उस राजा के राज्य में एक शास्त्रार्थ महारथी विद्वान आए। शास्त्रार्थ की परंपराएं थीं, तो राजा ने अपने राज पंडित माने गुरुपुत्री के पति, गुरु महाराज के जामाता, वो राज पंडित थे, उनको बुलाया। शास्त्रार्थ होने लग गया। अब शास्त्रार्थ में ग्रंथों के प्रमाण देने पड़ते हैं, तो ग्रंथ लाद करके पीठ पर के सिर पे पीठ पर लाद करके, ये सेवक थे दासरथी स्वामी, ग्रंथ लाद करके वहाँ रखते थे। और जिस पंक्ति को धृत करना होता था ग्रंथ खोल कर बताते थे कि अमुक पंक्ति यहाँ लिखी हुई है। शास्त्रार्थ महारथी विद्वान बहुत प्रकांड पंडित था। स्थिति ये बनी कि ये जो थे ना आचार्य, ये ढीले पड़ते चले गए और वो प्रतिपक्षी विद्वान वो प्रबल पड़ता चला गया। ये निरुत्तर होने वाले थे, इनकी पराजय होने वाली थी। तो दासरथी स्वामी जी के मन में विचार आया, दासरथी स्वामी जी के मन में विचार आया कि सेवक का धर्म है स्वामी की प्रतिष्ठा को बचाना। सेवक का धर्म ये नहीं कि स्वामी की प्रतिष्ठा गंवा दे, स्वामी के नाम यश को ऊपर उठाना ये सेवक का धर्म है। तो गुरुजी ने मुझे दास बना के भेजा है और मेरे स्वामी की पराजय गुरुजी की पराजय है मेरे। इसलिए जोर से उन्होंने ललकारा उस प्रतिपक्षी पंडित को कि हमारे गुरुदेव, उनको गुरुजी कहा, हमारे गुरुजी अत्यंत शालीन हैं, तुम्हारे जैसे उद्धत उद्दंड से वे बात नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब कि तुम लगातार अवज्ञा करते चले जा रहे हो। ऐसे प्रश्नों के, ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्वामी को, हमारे गुरुजी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम उनके घर में चौका पोंछा लगाने वाले, सेवा करने वाले झाड़ूदार ही बहुत हैं तुमको उत्तर देने के लिए। शास्त्रार्थ ऐसा किया कि वो महारथी पराजित हो गया। अब तो सबको आश्चर्य हुआ कि नौकर बचित विलक्षण विद्वान है ये नौकर। माला विजय माल
विजय पट्टिका, विजय माल, विजय का पटका, जो विजयी होगा ना उसी को उड़ाया जाएगा। पर हाथ जोड़कर कहा, मैं तो नौकर हूं, यश हो कीर्ति हो तो वह स्वामी की ही हो, मुझे उनका सम्मान ही मेरा अपसम्मान है, उनका अपमान ही मेरा अपमान है। उन्हीं को दिलवाया सम्मान, स्वयं नहीं लिया। मैं तो नौकर हूं, नौकर तो नौकर होता है। उस शास्त्रार्थ महारथी से क्षमा मंगवाई अपने स्वामी की, और फिर पुस्तकों का बंडल उठाने लगे तो वो रोने लगे, बोले नहीं, अब तो तुम आगे आगे चलो और मैं पुस्तकों का बंडल, ठीक, मैं पुस्तकों का बंडल पीछे लाद कर तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, क्योंकि वस्तुतः तुम जितने बड़े विद्वान हो, मेरा उतना शास्त्र बोध नहीं है। आज तुम न होते तो हमारी लाज तो चली ही गई थी। जिस राजा के राज्य में हमें वृत्ति मिल रही है, उस राजा की प्रतिष्ठा भी चली गई होती। पर आपने रो करके कहा, मैं तो नौकर ही हूं। बंडल उठाया, फिर चले आए घर, फिर काम में लग गए। आपने आज्ञा किया कि बताओ, तुम अपना परिचय दो, तुम नौकर तो नहीं हो सकते, तुम हो कौन? तब आपने हाथ जोड़कर कहा, मैं गुरु महाराज का एक छोटा सा सेवक शिष्य, लोग मुझे दासरथी स्वामी कहते हैं। उन्होंने तो नाम सुन रखा था दासरथी स्वामी का, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान, और इतना बड़ा विद्वान घर में नौकर बन के रहा। सारी मनोमालिन्यता समाप्त हो गई, बेटी का आदर हुआ, दासरथी स्वामी को दासता से मुक्ति हुई, और वे जब अपने गुरुदेव की सेवा में पधारे तो जैसा हमने सुना है कि साक्षात भगवान ने प्रकट होकर उनको अपने हृदय से लगाया। अब देखो, न इतने लाख न इतने करोड़ जप किया, न कोई तपस्या की, केवल गुरु जी की रुचि का ध्यान रखने से साक्षात भगवान की प्राप्ति उनको। श्री कुरेशाचार्य जी महाराज ने गुरुदेव श्री स्वामी रामानुजाचार्य भगवान के गौरव को सुरक्षित रखने के लिए और उस विरोधी राजा के यहाँ, चोल राज के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए प्रस्थान किया और अपनी आंखें गंवा दी। जीवित ही आंख निकलवा ली गई कुरेशाचार्य जी महाराज की, लेकिन उन्होंने अपने गुरुजी पर आंच नहीं आने दी। भगवान साक्षात मिल गए। रुचि का ध्यान, भगवान की रुचि, गुरुजी की रुचि और संतों की रुचि। हरि गुरु संत। अब इसमें भटकाव में नहीं आना है, क्योंकि जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं और वही संत हैं। इस भाव